लिमिट है उसकी बंद हो जाती है फिर। अच्छा, राजदीप मुखर्जी, एडम जजिया का अमाउंट क्या ज़कात से ज्यादा है? एक मोमिन बोल रहा था। एडम भाई, जजिया का Absolutely. अमाउंट क्या ज़कात से ज्यादा है? बिल्कुल डिपेंड करता है किस बंदे से ले रहे हैं। प्रिया जी आई हैं, देखो स्पिरिचुअलिज्म। ये बात हाँ, वापस सुपर चैट पे थोड़ी देर इसको समझाने की बहुत जरूरत है। मेरे ख्याल में इतनी छोटी बात समझ नहीं आएगी। देखो जजिया आपने लेना है इमाम शाफी के मुताबिक, आपने लेना है हर बंदे से, ठीक है। अब एक बंदा वो है जो कि गरीब है, उससे आप जजिया ले रहे हो, वो ज़कात तो दे ही नहीं सकता। देखिए ज़कात उसके ऊपर है जो एक साल में निफास से ज्यादा की अमाउंट को सेव करके रख रहा है, कमाने के ऊपर नहीं है ज़कात। आप एक साल में 50 लाख रुपए कमाते हैं और साल के एंड तक 50 लाख रुपया आप खर्च कर लेते हैं, आपके ऊपर 1 रुपए की ज़कात नहीं है। आपने अब देखें, अब आपने एक 50 लाख रुपया कमाया एक साल, उसमें से आपने लेट से उस साल उसमें से आपने सेव करते करते हैं साल के एंड में 2 लाख रुपया सेव कर लिया। अब वो 2 लाख रुपए जो आपने सेव किया है वो 12 महीने तक आपकी सेविंग में पड़ा रहेगा, तो उसके ऊपर 2.5% टैक्स ज़कात बनेगा एक साल की सेविंग के ऊपर, कमाई के ऊपर नहीं। अगले साल आपने फिर 50 लाख कमाया, उसके ऊपर टैक्स नहीं, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। ज़कात है जो आपकी सेव्ड अमाउंट है, जो बैंक में सेविंग अकाउंट में पड़ी है, उसके ऊपर 2.5%, ठीक है। कमाई के ऊपर है ही नहीं। जजिया हर नॉन मुस्लिम ने देने का देना है, चाहे वो कमा के उसने सेव किया कुछ चाहे नहीं किया। उसने 10,000 साल का कमाया तो भी उसने जजिया देना है, उसने 50,000 साल का कमाया तो भी उसने जजिया देना है। सो जजिया जो है वो हर बंदे के ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट है। इमाम शाफी के मुताबिक एक ही अमाउंट है, अमीर हो गरीब हो। इमाम मालिक के मुताबिक 3 डिफरेंट अमाउंट्स है। गरीब की अमाउंट फर्क है, मिडिल क्लास तबके की अमाउंट फर्क है, हायर क्लास तबके की अमाउंट फर्क है, लेकिन हर गरीब को वो वाला टैक्स देना है, यानी कि जजिया देना है। अब हर गरीब जो है बंदा वो ज़कात दे ही नहीं रहा, लिहाजा जजिया ज्यादा हो गया। अच्छा, मिडिल क्लास वाले बंदे, हर बंदे को मिडिल क्लास वाला जजिया देना है, हालांकि हो सकता है उस मिडिल क्लास वाले तबके में से 90% ऐसे हो जो ज़कात नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास सेव्ड मनी नहीं है एक साल की, लिहाजा वो ज़कात दे ही नहीं रहे। हाई क्लास वाले लोग सेव्ड मनी है उनके पास, उन्हें सेव मनी के ऊपर ज़कात देनी है। जो मनी उन्होंने गाड़ी के ऊपर लगा दी है, जिस गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर ज़कात नहीं है। जो घर खरीदने में पैसा लगा दिया है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। जो कारोबार के अंदर पैसा लगा दिया उसके ऊपर ज़कात नहीं है। सेव्ड पैसे के ऊपर ज़कात है, सेव्ड सोने के जेवरात के ऊपर ज़कात है, घर के फर्नीचर के ऊपर जो पैसा लगा दिया उसके ऊपर ज़कात नहीं है। तो इवन अमीर बंदा भी बेयर मिनिमम ज़कात दे रहा है, लेकिन जजिया ढेर सारा दे रहा है। तो भाई ज़कात और जजिए को आप कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते। दैट्स अ वेरी वेरी स्टूपिड इडियोटिक क्वेश्चन जो आपसे एक मुस्लिम ने किया है सिर्फ आपको बहकाने के लिए। और जिजिया जो है ना सुल्तान आपका, भाई। जिजिया महीने के महीने भी हो सकता है। महीने के महीने ले लो अच्छा, यार, साल के ले लो, लेकिन हाँ। अमाउंट तो फिक्स है ना सालाना की, उसको आप जिस तरह मर्जी ले लो। अच्छा सुल्तान भाई, आवाज आ रही है सर आपको? वेलकम है आपका सर। जी जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोमिन हो भाई आप? जी जी। तो यार फाइनली बता दो यार, इस मौलवी को क्या कहोगे जो कह रहा है कि मोहम्मद के पास 36,000 सेक्सुअल ताकत थी मर्दों की, 36,000 मर्दों की सेक्स की ताकत थी। क्या कहोगे यार इस मौलवी को, चपेट कराओगे या मानोगे इसकी बात? आदम भाई, मेरे ख्याल में जिस इंसान को हम ये मानते हैं कि वो सबसे मतलब ऐसे समझे कि ज्यादा उनके पास हर हर लिहाज से वो आला थे, तो जैसे कुरान मजीद में लिखा हुआ है या हदीसों में लिखा हुआ है, तो होना चाहिए उनके पास नहीं, इतनी ताकत होगी, अल्लाह अरे ताला ने दी होगी उन्हें। अरे सुभान भाई मुझे अल्लाह, बताओ, सुभान अल्लाह, सेक्स यार, वैसे सीरियसली यार तुम लोगों के दिमाग के ऊपर रोना आता है मुझे। यार सुभान मुझे बताओ, अल्लाह, सुभान सेक्स अल्लाह। यार सेक्स की ताकत से क्या करेगा? क्या नबूवत नबी को सेक्स की ताकत से क्या वो हर बंदी को डिंग डोंग मार के इस्लाम कबूल करवा रहा है? क्या क्या फायदा क्या है उसको? सेक्स की ताकत 36,000 मर्दों की देने से क्या फायदा है उसको? अच्छा आदम चलिए भाई मैं आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप शादीशुदा हैं?
نہیں نہیں کبھی سیکس کیا